श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है। विश्वास और श्रद्धा का मूल्यांकन करना संभव ही नहीं है। जैसे अप्रिय शब्दों से अशांति और दुख पैदा होता है, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास से अशांति शांति में, निराशा आशा में और क्रोध क्षमा में बदल जाता है। श्रद्धा और विश्वास के बल से शरीर का तनाव शांत हो जाता है, मन संदेह रहित हो जाता है, बुद्धि में दुगनी तिगुनी योग्यता आती है और अज्ञान की परतें हट जाती हैं। सभी धर्मों में, चाहे वह हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या अन्य कोई भी धर्म हो, उसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। चाहे वह ईश्वर हो, औषधि हो, तीर्थ हो या मंत्र हो, श्रद्धा होगी तो फल मिलेगा। यदि कोई कहे कि मेरा मंत्र छोटा है तो यह सही नहीं है, बल्कि उसकी श्रद्धा ही छोटी है। श्रद्धा की छोटी सी चिंगारी जन्म जन्मांतर के पाप को, अज्ञान को और अंधकार को हटाकर हमारे हृदय में ज्ञान, आनंद और शांति देकर ईश्वर के साथ एकाकार करा देती है। मकरंद पांडे के घर एक संत की दुआ से एक बालक का जन्म हुआ। 13 से 14 वर्ष की उम्र में वह बालक ग्वालियर के पास किसी गांव में आम के एक बगीचे की रखवाली करने के लिए गया। उसका नाम तन्ना था। वह कुछ पशुओं की आवाज निकालना जानता था। हरिदास महाराज अपने भक्तों को लेकर हरिद्वार से लौट रहे थे। वे उसी बगीचे में आराम करने के लिए रुके। इतने में अचानक शेर की गर्जना सुनाई दी। शेर की गर्जना सुनकर सारे यात्री भाग खड़े हुए। हरिदास महाराज ने सोचा कि गांव के बगीचे में शेर कहां से आ सकता है। इधर उधर देखा तो एक लड़का छुपकर हंस रहा था। महाराज ने पूछा, शेर की आवाज तूने की? तन्ना ने हाँ कहा। महाराज के कहने पर उसने दूसरे जानवरों की भी आवाज निकालकर दिखाई। हरिदास महाराज ने उसके पिता को बुलाया और कहा, आपके इस बेटे को मेरे साथ भेज दो। पिता ने सम्मति दे दी। हरिदास महाराज ने शेर, भालू या घोड़े गधे की आवाजें जहां से पैदा होती हैं, उधर की ओर ले जाने वाला गुरु मंत्र दे दिया और थोड़ी संगीत साधना करवाई। तन्ना साल में 10 से 15 दिन अपने गांव आता और शेष समय वृंदावन में हरिदास जी महाराज के पास रहता। बड़ा होने पर उसकी शादी हुई। एक बार ग्वालियर में अकाल पड़ गया। उस समय के राजा रामचंद्र ने सेठों को बुलाकर कहा, गरीबों के आंसू पोंछने के लिए चंदा इकट्ठा करना है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ। हरिदास के शिष्य तन्ना ने अपनी पत्नी के जेवर देते हुए कहा, राजा साहब, गरीबों की सेवा में इतना ही दे सकता हूँ। राजा उसकी प्रतिभा को जानता था। राजा ने कहा, तुम साधारण आदमी नहीं हो, तुम्हारे पास गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है और तुम गुरु के आश्रम में रह चुके हो। तुम्हारे गुरु समर्थ हैं। तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया है। तुम्हारे पास गुरु कृपा रूपी धन है। हम तुमसे ये गहने नहीं लेंगे, बल्कि गुरु कृपा का धन चाहेंगे। तन्ना ने कहा, महाराज, मैं समझा नहीं। राजा ने कहा, तुम अगर मेघ राग गाओगे तो यह सूखा हरियाली में बदल सकता है, भूख तृप्ति में बदल सकती है और मौतें जीवन में बदल सकती हैं। श्रद्धा और विश्वास से गुरु मंत्र जपने वाले की कविताओं में भी बल आ जाता है। तुम केवल सहमति दे दो और कोई दिन निश्चित कर लो। उस दिन हम सब इस राज दरबार में ईश्वर को प्रार्थना करते हुए बैठेंगे और तुम मेघ राग गाना। राग रगिनियों में बड़ी ताकत होती है। जब झूठे शब्द भी कलह और झगड़े पैदा कर सकते हैं, तो सच्चे शब्द ईश्वरीय यकीन क्या नहीं कर सकता। तारीख तय हो गई। राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया। उन दिनों दिल्ली के बादशाह अकबर का सिपहसालार ग्वालियर आया हुआ था। ढिंढोरा सुनकर उसने दिल्ली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उसने सोचा कि तन्ना के मेघ राग गाने से क्या सचमुच बरसात हो सकती है। यह मुझे अपनी आंखों से देखना है। कार्यक्रम की तैयारी हुई। तन्ना जप और ध्यान करके आया था। उसका हाथ वीणा की तारों पर घूमने लगा। सबने अपने दिल के यकीन की तारों पर भी श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। इधर तन्ना ने मेघ बरसाने के लिए मेघ राग गाना शुरू किया और देखते ही देखते आकाश में बादल मंडराने लगे।
ग्वालियर की राजधानी और राज दरबार मेघों की घटाओं से आच्छादित होने लगा। राग पूरा हो उसके पूर्व ही सृष्टिकर्ता ने पूरी कृपा बरसाई और जोरदार बरसात होने लगी। अकबर का सिपहसालार देखकर दंग रह गया कि कवि के गान में इतनी क्षमता की बरसात ला दे। सिपहसालार ने दिल्ली जाकर अकबर को यह घटना सुनाई। अकबर ने ग्वालियर नरेश को समझा बुझाकर तन्ना को मांग लिया। अब तन्ना कवि तन्ना नहीं रहे, बल्कि अकबर के नवरत्नों में एक रत्न तानसेन के नाम से सम्मानित हुए। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। शब्द अगर भगवान के हों तो भगवदीय शक्ति भी काम करती है। शब्द अगर मंत्र हो तो मांत्रिक शक्ति भी काम करती है। मंत्र अगर सद्गुरु के द्वारा मिला हो तो उसमें गुरुत्व भी आ जाता है। भगवान अवतार लेकर आते हैं तब भी गुरु के द्वार जाते हैं। जब सीता जी को लौटाने के विषय में कई संदेश भेजने पर भी रावण नहीं माना और युद्ध निश्चित हो गया और लंका पर चढ़ाई करनी थी, तब अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, राम, रावण मायावी दैत्य है, तुम सर्व समर्थ हो, फिर भी मैं तुम्हें आदित्य हृदय मंत्र की साधना विधि बताता हूँ। उसका प्रयोग करोगे तो तुम विजय हो जाओगे। अगस्त्य ऋषि से श्री राम जी ने आदित्य हृदय मंत्र तथा उसकी साधना विधि जानी और मायावी रावण के साथ युद्ध में विजय हुए। मंत्र में ऐसी अथाह शक्ति होती है। हमारे आगे इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है जितनी प्रहलाद के आगे थी। प्रहलाद इकलौता बेटा था हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु और उसके सारे सैनिक एक तरफ और प्रहलाद एक तरफ। किंतु भगवान नाम जप के प्रभाव से प्रहलाद विजयी हुआ, होलिका जल गई, यह इतिहास सभी जानते हैं। भगवान के नाम में, मंत्र में और भक्ति में अद्भुत सामर्थ्य होता है, किंतु उसका लाभ तभी मिल पाता है जब उसका जप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक किया जाए।